अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्पैचिंग सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप 1 ये है कि आपको ट्रकिंग इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ट्रकिंग इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। जिस स्टेट में आपके ट्रक्स ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है, मतलब ये कि अगर विंटर सीज़न है तो आपको ये देखना होता है कि कहीं ऐसा एरिया तो नहीं जहाँ स्नो स्टॉर्म या हाई विंड्स वगैरह से आपका वास्ता पड़ सकता है। वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, क्या इतना पहाड़ी एरिया तो नहीं जहाँ आपके ट्रक्स को एक्स्ट्रा फ्यूल लगाना है, या आपने मशीनरी लोड जो की हुई है उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बारे में अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये नॉलेज आपको कैसे मिलेगा। फर्दर ये कि कितनी ऐसी यूएस की स्टेट्स हैं जिसमें आपकी ट्रकिंग इंडस्ट्री वर्क कर सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स का टाइम जोन क्या है, ताकि आपने जिस टाइम पे सामान पहुंचाना हो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती हो। टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं उनका पता होना ज़रूरी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। कितने टाइप्स के ट्रक्स यूज़ हो रहे हैं और इनकी मार्केट प्लेस क्या है। हर एक इक्विपमेंट की मार्केट प्लेस डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। स्टेप 2 इस स्किल को सीखने से रिलेटेड है। एक कॉमन सेंस की बात है कि ये स्किल आपको आता होगा तभी आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। मतलब ये कि कैसे आपने कैरियर्स को ऑन बोर्ड करना है, कैसे उन तक अप्रोच करनी है। आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इस फील्ड में काफ़ी काम आते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं वो इस फील्ड में चल ही नहीं सकता। इसमें भी बेशुमार रास्ते मौजूद हैं जो कि साथ साथ मैं आपको सिखाता रहूँगा। आपको लोड बोर्ड्स, ईएलडी, टीएमएस जैसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और आपको इन पे काम करना भी आना चाहिए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है और बिल्कुल मोबाइल यूज़ करने जैसे हैं। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना आता है तो इत्मीनान रखें कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर लेंगे। हाँ, बट प्रैक्टिस इन पे करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बारगेनिंग या नेगोशिएशन स्किल्स भी इसमें अच्छे होने चाहिए। जितनी अच्छी आपकी बारगेनिंग होगी उतना ही अच्छा आपका इस फील्ड में स्कोप है। आपको अपने कैरियर्स की कंप्लीट नो होनी चाहिए। आपने जो पेपर वर्क करना है उसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नॉर्मली पेपर वर्क इतना मुश्किल भी नहीं है। बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर वर्क्स, बाकी फॉर्म्स वगैरह भी, वो सब एक टेम्पलेट्स की फॉर्म में होते हैं और आपको सिर्फ उस पर नाम और डेट वगैरह ही चेंज करनी होती है। कुछ फॉर्म्स वगैरह आपको कैरियर्स खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं या ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि कैरियर्स की तरफ से जो आपको आता है वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी वगैरह है। इनवाइसिंग आपने खुद करनी होती है, लेकिन एक या दो दफ़ा जब आप इनवाइसिंग करते हैं तो दूसरी दफ़ा आपके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं रहती। स्टेप नंबर 3 ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्पैचर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आपको अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, डोमेन एंड वेबसाइट क्रिएट करना होगी, यूएसए में एलएलसी के लिए अप्लाई करना होगा, ईआईएन जो कि टैक्स नंबर है वो लेना होगा, यूएसए का बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा, यूएसए का मेलिंग एड्रेस लेना होगा और अपने मुल्क में भी उस बिज़नेस को आपने रजिस्टर करवाना होगा। बिज़नेस नेम चूज़ करते हुए ये बात याद रहे कि बिज़नेस नेम आपका अपना होना चाहिए, किसी और का बिज़नेस आप कॉपी नहीं कर सकते। गूगल पे लिख कर आप चेक कर लें कि पहले ये किसी कंपनी का नाम मौजूद तो नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा। आपके बिज़नेस नेम में कीवर्ड्स लाजमी आने चाहिए, जैसे कि डिस्पैच, डिस्पैचिंग सर्विसेज वगैरह। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो डोमेन नेम से ही पता लग जाता है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहती। और दूसरा, अगर आप डोमेन नेम में कीवर्ड्स शामिल करेंगे तो सर्च करने वालों को आसानी रहेगी और गूगल पे भी आपकी वेबसाइट नज़र आने लग पड़ेगी। वेबसाइट आपके बिज़नेस की ऑथेंटिसिटी को ज़ाहिर करती है। यूएसए में बिज़नेस करने के लिए वेबसाइट का होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक सिंगल पेज पोर्टफोलियो टाइप भी हो सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि एक डिटेल वेबसाइट
जिस पे आपने डिटेल के साथ अपनी सर्विसेज, अबाउट अस, प्राइसिंग, पैकेजेस, कॉन्टैक्ट अस, टेस्टिमोनियल्स और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीमेंट करने के लिए वो आपने डिटेल से लिखी हों। बाकी सारा प्रोसेस एलएलसी फॉर्मेशन, मेलिंग एड्रेस, EIN, यूएसए का बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें जिस कंपनी से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही आपको कर देगी और ऑलमोस्ट इसमें 1 मंथ का टाइम दरकार होगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ये काम करती हैं और ऑलमोस्ट $500 से $600 में ये काम आसानी के साथ हो जाता है। मैं इस काम के लिए इजाद लैब्स को रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लें और जहाँ से आपको आसानी हो वहाँ से आप करवाएं। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूर समझता हूँ कि LLC के लिए आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। जब ये सारे काम हो जाएं तो आप अपना बिज़नेस अपने मुल्क में भी रजिस्टर करवाएं ताकि लोकल बैंक में जब पेमेंट आए तो आपको अथॉरिटीज़ को प्रूव करने में या जस्टिफाई करने में आसानी हो और आपके लिए किसी किस्म का कोई इशू ना हो। स्टेप 4 ये है कि आप अपने लोड बोर्ड की सब्सक्रिप्शन बाय करें। वैसे तो बहुत सारे लोड बोर्ड अवेलेबल हैं, इवन के फैक्टरिंग कंपनीज भी लोड बोर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, बट मुझे प्रोफेशनली जो बोर्ड अच्छे लगते हैं वो उनमें से DAT और ट्रक स्टॉप हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्पैचर की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना चाहते, यानी LLC वाले प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर भी यही रिकमेंडेड है कि आपने नज़दीकी किसी डिस्पैचिंग कंपनी से 1 से 3 मंथ की इंटर्नशिप ज़रूर करनी है ताकि आपको लोड बोर्ड पे काम करना आ सके और आपको सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो सके। इस तरह आपको ऑफिस जॉब या रिमोट जॉब करने में भी आसानी होगी और डिस्पैचिंग कंपनी से भी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। लोड बोर्ड ब्रोकर्स और डिस्पैचर्स को आपस में मिलाता है। डिस्पैचर्स अपने ट्रक की इंफॉर्मेशन इसमें डाल देते हैं और ब्रोकर्स अपने लोड की डिटेल्स इसमें इंसर्ट कर देता है और इस तरह दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो लोड बोर्ड से आपको मिल रही होती है, और जैसे कि 15 दिन का जो रूट का फेयर चल रहा है वो आपको इससे मिल जाता है। डायरेक्टरी से आपको न्यू कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, न्यू ब्रोकर्स की भी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाती है और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको इससे बहुत सारी मालूमात आपको इससे मिल जाती है। स्टेप 5 ये है कि अब आपने कैरियर्स को फाइंड करना है और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि न्यू कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन आपको लोड बोर्ड डायरेक्टरी भी प्रोवाइड कर देती है और इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स और फेसबुक ग्रुप्स पे भी डेली रिक्वायरमेंट्स आती रहती है जहाँ से आपको इन सारी चीज़ों का पता लगता रहता है। जब कैरियर्स ऑन बोर्ड आ जाएं तो नाउ यू आर गुड टू गो। अब आपका काम स्टार्ट है। आप उनके लिए लोड बुक से लोड फाइंड करें और उनको डिस्पैच करें और वीकली इनवाइसिंग करके अपने सर्विसेज चार्जेस को एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।